हो सकता है यूजर ने पहली दफा में ही एग्जिट लिख दिया हो तो नहीं चलेगा अगली दफा। हो सकता है यूजर ने 50 दफा लिखा हो उसके बाद एग्जिट लिखा हो सकता है ऐसा। तो इसका मतलब जब हमें स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज नहीं पता होता तो हमारे लिए सूटेबल लूप कौन सा है, व्हाइल लूप। हाँ वो और बात है कि हमने ये बात देखी है कि हम जुगाड़ करके जबरदस्ती करके आई इसमें भी घुसड़ सकते हैं, नंबर इसमें भी लगा सकते हैं, बट सूटेबल ये तब है जब हमारे लिए कोई कंडीशन डिपेंड करती हो, नंबर डिपेंड नहीं करते हो कितनी दफा चलाना है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है हमें एक काम तब तक करना है जब तक उसका रिजल्ट ना मिल जाए, पढ़ाई तब तक करनी है जब तक याद ना हो। जब किसी को 5 मिनट में याद हो जाएगा, किसी को 10 मिनट में याद होगा, किसी को आधे घंटे में याद होगा, किसी को 1 साल में भी नहीं होगा, जैसे मुबशिर है, ठीक है, मुबशिर को याद नहीं होती चीजें, तो ऐसा भी होता है। दूसरी तरफ टाइम लगा के आप पढ़ सकते हो कि 5 मिनट ही पढ़ना है, 10 मिनट ही पढ़ना है। तो कंडीशनल बेस अगर आपको कोई काम कराना है तो आपके लिए व्हाइल लूप सूटेबल है, और अगर नंबर बेस्ड आपको काम कराना है तो फॉर लूप सूटेबल है। अभी मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे करने वाला हूँ व्हाइल लूप की ही। अच्छा ये एग्जांपल बुक में शायद सिर्फ नंबर वाली और आई वाली एग्जांपल्स हैं, तो मैं एक और एग्जांपल करने वाला हूँ कंडीशन वाली। ये एग्जांपल भी बुक में नहीं है, और एक और एग्जांपल जो अभी मैं कर रहा हूँ ये भी शायद बुक में नहीं है। लेट रैंडम नंबर, हमने छक्के वाली ऐप बनाई थी, उसमें क्या होता है 1 से लेकर 6 तक नंबर जनरेट होता है, इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 1, सही है। यूजर ने एक चीट कोड लगा दिया है। चीट कोड ये है कि जब वो येल्ला लूडो वाला जो होता है ना, जब वो उस पर क्लिक करता है तो तब तक चलता रहता है जब तक छक्का ना आ जाए मैट डॉट रैंडम में, समझ गए। तो यहां पे हमने व्हाइल लूप लगाया। वैसे तो अगर चीट कोड लगाया तो आप रैंडम नंबर में जाके 6 कर दोगे, सही है, बट हम व्हाइल लूप की एग्जांपल अभी देख रहे हैं। हमने सेम प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक रैंडम नंबर की वैल्यू क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू 6 लगाएंगे हम, कि जब तक 6 नहीं है तब तक रैंडम नंबर चलाते रहो, जैसे ही 6 हो दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और जब लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कंसोल कराएंगे रैंडम नंबर में क्या रखा हुआ है, बल्कि अंदर कराते हैं पहले फिर आखिर में बाहर कराएंगे, हमें पता तो लगे कि कितनी दफ़ा में आया है छक्का। अब हम कहते हैं रैंडम नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई बाय 6, यही होगा, और मैथ डॉट सील कर देता हूँ, सील कर दूँ फ्लोर कर दूँ, सील। तो अब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज इसमें आती जाएंगी, जब तक 6 नहीं आएगा ये रिपीटेबल चलता रहेगा। मैंने सही लिखा है कंडीशन, ठीक है, और कंसोल भी करा देते हैं। रैंडम नंबर पता तो लगे कितनी दफा में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कई दफा चलेगा, ये चला के देख लेते हैं। पहली दफा में आ गया, इस बार देखो 3 दफा में आया। पहली दफा जब मैंने रिफ्रेश किया था तो पहली दफा में छक्का आ गया था, अब कितनी दफा में आया, तीसरी दफा में छक्का आया है। वाह यार, ये तो इसमें तो चीट कोड की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो कितनी दफा में आया है, 2 दफा ये चला, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वीं दफा में छक्का आया है। अब हमें नंबर नहीं पता ना कि कितनी दफा में आएगा, बस छक्का आ जाए तब रुक जाना। अच्छा अगर हमें चेक भी करना हो, हम चाहते हैं कि खुद ही गिन के बताए, तो एक आई भी बना देते हैं, आई की इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 0, और यहाँ पे कह देते हैं कंसोल में सिर्फ चेक करने के लिए कि कितनी दफा में आया आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई को प्रिंट कराएंगे और अगली दफा जब आई मिलेगा तो एक ऐड हुआ हुआ मिलेगा, तो इससे ये पता लग जाएगा कितनी दफा में छक्का आया है, सही है। पहली दफा में आ गया, 0 दफा में, अच्छा इनिशियल वैल्यू आई की फिर 1 रख देते हैं कि एक दफा तो चल ही रहा है ना। चौथी दफा में आया, छठी दफा में आया, 11वीं दफा में आया, चौथी दफा में आया, 8वीं दफा में आया, तो हमें अब नंबर अब 14वीं दफा में आया। तो आपको व्हाइल लूप और फॉर लूप का फर्क पता लगा। हमें ये नहीं पता कि कितनी दफा चल रहा है, बस हमें कंडीशन पता है कि जब तक ये कंडीशन ना हो जाए चलते रहना, समझ गए। फॉर लूप और व्हाइल लूप का फर्क पता लग गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, आप इसको देख लीजिए।